नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कैलेंडर कथा में। दोस्तों, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें बताते हैं, जिन्हें सुनकर कई बार लगता है कि भला इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हम उन बातों को ध्यान से समझते हैं, तो पता चलता है कि उनमें सिर्फ मान्यता ही नहीं, बल्कि घर को व्यवस्थित रखने, सकारात्मक माहौल बनाने और अनुशासित जीवन जीने की सीख भी छिपी होती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 6 छोटी-छोटी बातों के बारे में जानेंगे, जिन्हें भारत के कई परिवारों में बरकत, सुख शांति और अच्छे वातावरण से जोड़कर देखा जाता है। ध्यान रहे, ये अलग-अलग परिवारों में प्रचलित लोक मान्यताएं हैं। इनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, घर में जूते चप्पलों को उल्टा या बिखरा हुआ न छोड़ना। हमारे देश के बहुत से घरों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जूते चप्पल हमेशा सीधा करके और एक निश्चित जगह पर रखने चाहिए। इसे घर की व्यवस्था, अनुशासन और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब घर के प्रवेश द्वार पर जूते बिखरे रहते हैं, तो पूरा वातावरण अस्त व्यस्त दिखाई देता है। इसलिए चाहे आप इसे परंपरा माने या अच्छी आदत, जूते चप्पलों को व्यवस्थित रखना हमेशा लाभदायक माना जाता है। छोटा सा उपाय, रोज घर में प्रवेश करने के बाद जूते चप्पलों को उनकी तय जगह पर सीधे रखिए। इससे घर साफ सुथरा भी लगेगा और अनुशासन की आदत भी बनेगी। दूसरी बात है, नमक का सम्मान करना। भारतीय परिवारों में नमक को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसलिए अगर गलती से नमक गिर जाए, तो कई घरों में उसे पैर से हटाने के बजाय हाथ या झाड़ू से सावधानी पूर्वक साफ किया जाता है। यह भोजन और अन्न के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे फिजूल खर्च से जोड़ने की मान्यता भी कई जगह प्रचलित है, लेकिन इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे एक अच्छी पारिवारिक परंपरा के रूप में ही समझना चाहिए। छोटा सा उपाय, रसोई में काम करते समय जल्दबाजी न करें। अगर नमक गिर जाए, तो उसे सम्मानपूर्वक साफ करें और भोजन के प्रति आभार का भाव रखें। तीसरी बात है, घर की अलमारी, पर्स और जरूरी सामान को समय समय पर व्यवस्थित रखना। कई लोग मानते हैं कि जहां सफाई और व्यवस्था रहती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। वहीं व्यवहारिक रूप से देखें, तो जब अलमारी या दराज व्यवस्थित रहती है, तो जरूरी कागज, पैसे और सामान आसानी से मिल जाते हैं और अनावश्यक खर्च भी कम होता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन घर के किसी एक हिस्से को व्यवस्थित करने की आदत जरूर बनाइए। छोटा सा उपाय, सप्ताह में एक बार अलमारी, पर्स या दस्तावेजों की फाइल जरूर व्यवस्थित करें। इससे घर भी सलीकेदार रहेगा और जरूरी चीजें समय पर मिल जाएंगी। चौथी बात है, झाड़ू का सम्मान करना। हमारे यहाँ झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं माना जाता, बल्कि स्वच्छता और गृह व्यवस्था का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए कई परिवारों में झाड़ू पर पैर रखना या उसे इधर उधर फेंकना उचित नहीं माना जाता। इसका सीधा संदेश यही है कि जिस चीज से घर साफ रहता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। छोटा सा उपाय, झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद हमेशा साफ जगह पर व्यवस्थित रखिए और उस पर पैर रखने से बचिए। इससे घर की साफ सफाई भी बनी रहेगी और अच्छी आदत भी विकसित होगी। पांचवी बात है, गुस्से या तनाव में खाना बनाने से बचना। यह केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि व्यवहारिक सलाह भी है। जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो उसका ध्यान भटक सकता है, जिससे खाना खराब होने या रसोई में छोटी मोटी दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। वहीं शांत मन से बनाया गया भोजन पूरे परिवार के लिए सुखद वातावरण भी बनाता है। छोटा सा उपाय, अगर मन बहुत अशांत हो, तो पहले 2 मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पीजिए, मन शांत कीजिए और फिर रसोई का काम शुरू कीजिए। छठी और आखिरी बात है, घर में टूटा हुआ कांच या बेकार पड़ी टूटी चीजों को लंबे समय तक न रखना। बहुत से परिवार इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें, तो टूटा हुआ कांच या छटके हुए सामान से चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। वहीं बेकार चीजें घर में अनावश्यक अव्यवस्था भी बढ़ाती हैं। इसलिए समय समय पर ऐसी वस्तुओं को हटाना एक अच्छी आदत मानी जाती है। छोटा सा उपाय, महीने में एक बार घर का निरीक्षण जरूर करें और जो चीजें इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से हटा दें या रिसाइकल कर दें। दोस्तों, इन 6 बातों का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग इन आदतों के माध्यम से हमें साफ सफाई, अनुशासन, सम्मान और सकारात्मक सोच का महत्व समझाते थे। अगर हम इन छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लें, तो घर का माहौल भी बेहतर बन सकता है और परिवार में भी सुख शांति बनी रह सकती है।
अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपके घर में इनमें से कौन-कौन सी बातें आज भी मानी जाती हैं। और ऐसी ही धार्मिक परंपराओं, लोक मान्यताओं और उपयोगी जानकारियों से जुड़े वीडियो देखने के लिए कैलेंडर कथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।